ये साइड डिस्पेंसरी में हूँ, फार्मासिस्ट हूँ। हाँ जी, हमारी समस्या ये है कि जिस प्रकार से हम लोगों का रिन्यूअल के लिए गया है, हमेशा से चलता आ रहा है, कभी भी हमें पता नहीं चला है। लगातार पिछली बार 2023 से हमें पता चल रहा है कि रिन्यूअल के लिए हमें पिछली बार भी ऐसी दिक्कत हुई थी और इस बार भी ऐसी दिक्कत हो रही है हमें। क्या लग रहा है, क्या डर है आप लोगों को, मतलब कि जैसे कि विभाग कह रहा है कि भाई हम रिन्यूअल करा रहे हैं, प्रोसेस में है, लेकिन आप लोग क्यों फिर भी उसके बावजूद? क्योंकि इतना लंबा समय कभी लगा नहीं, ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि इतना लंबा समय लगा है हमारा। अच्छा। और क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी संदेशा था कि 10 साल के लगभग जिनको हो गए हैं उन परमानेंट के उनका मामला चल रहा है। तो आप लोगों को लग रहा है कि अब परमानेंट होने की बारी थी, लेकिन अब इस तरह की बिल्कुल बिल्कुल, इस समय डिपार्टमेंट को हमारा साथ देना चाहिए था, या शासन स्तर को हमारा साथ देना चाहिए था, क्योंकि आज सरकार हमारा साथ दे रही है, तो अब डिपार्टमेंट हमारे साथ ऐसी वो कर रहा है। अच्छा, अभी क्या स्थिति चल रही है, क्योंकि आप लोग डिस्पेंसरियों में काम करते हैं सब, तो क्या स्थिति है अभी? डिस्पेंसरियों में स्थिति चरमा रखी है, क्योंकि इमरजेंसी सेवाएं हैं ये। इमरजेंसी सेवाओं में तो एट ए टाइम वहाँ पे फार्मासिस्ट होना चाहिए, परंतु है नहीं, सारे लोग तो यहाँ हैं। ये डर है कि मतलब हमारी सैलरी भी नहीं आ रही है अभी तक, मतलब 22 तारीख हो चुके हैं और पहले की सैलरी भी नहीं आई है अभी तक। अच्छा। जनवरी की भी नहीं आई है और मार्च की भी नहीं आई है अभी। तो अभी क्या आपसे बातचीत हुई है क्या? नहीं, अभी तो इन्होंने मौखिक में कहा है कि मतलब कर लो दवाइयाँ, मतलब जो भी है, बस अभी तो कुछ भी नहीं है। विभाग अपनी जिम्मेदारी के पहले अलर्ट होता है तो पहले ही कर देता, ऐसे नहीं होता। क्योंकि आज से पहले भी हम जब दैनिक वेतन थे तब भी हमें हर साल अप्रूवल के लिए बहुत 6-6 महीने तक हमने इंतज़ार करा है, तब भी ऐसा होता था। इन्होंने ही हमें कहा कि एजेंसी के थ्रू जाओ, तो इससे आपको ये चीज़ नहीं होगी। फिर आप एजेंसी के थ्रू हुए तो फिर वही प्रॉब्लम हुई। सारी प्रॉब्लम तो वही चल रही है ना बार बार। अभी क्या लग रहा है इनकी बातों से आपको? इनकी बातों से तो कोई पता नहीं है, इनको खुद पता नहीं है कुछ। इनकी बातों से क्या पता चलेगा? इनको खुद नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं कि हाँ भाई शासन में क्या चल रहा, मुख्यमंत्री साहब के यहाँ क्या चल रहा, इनको कुछ उस चीज़ के बारे में कुछ जनरल वो है ही नहीं। विभागीय ढांचे में जो पद क्रिएट होते हैं वो इसी अकॉर्डिंग क्रिएट होते हैं, ताकि जो हमारे कामकाज होते हैं जिसके माध्यम से हम अपने जो बीमांकित हैं उनको हितलाभ प्रदान कर सकें, तो उसी के अकॉर्डिंग पोस्ट क्रिएट होती हैं। जब तक उस पोस्ट पे कोई नियमित कार्मिक नियुक्त नहीं होता है, जब तक नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती है, तब तक के लिए हमारी बाध्यता है कि हम उसे उपनल के माध्यम से या आउटसोर्स के माध्यम से उसमें कर्मचारियों को नियुक्त करें। उसमें लोगों में ये भी सर डर है ना कि कहीं उनकी सेवाएं परमानेंट ही समाप्त न कर दी जाए। देखिए, नियमित नियुक्ति होना और आउटसोर्स नियुक्ति होना, उपनल नियुक्ति होना, ये सब आप इसके विषय में पूरा भली बात ही जानते होंगे मुझे लगता है, तो कुछ भी कहना इस बारे में जल्दबाजी होगी। ठीक है ना, जैसे गाइडेंस या जैसे डायरेक्शन हमको शासन द्वारा दिए जाएंगे, जो भी इनके विषय में, इनके भविष्य के बारे में कहा जाएगा, उसको हम अक्षरशः अनुपालन करेंगे। इतना आश्वासन दे सकते हैं सर आपकी ये जो प्रक्रिया चल रही है रेगुलाइजेशन, तब तक आप इन लोगों को थोड़ा राहत देंगे या फिर आप पैरवी करेंगे शासन में? देखिए, इस तरह का जो भी आश्वासन की बात आप कर रहे हैं वो मेरे लेवल पे नहीं है, वो लेवल मेरे निदेशक महोदय का लेवल है या फिर सचिव महोदय का लेवल है। तो आश्वासन इत्यादि की बात वो ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। डिस्कशन हो रहा होगा सर, विभागीय मैम से डिस्कशन हो रहा है, इसीलिए हमारे द्वारा जो है प्रकरण को तुरंत शासन में प्रेषित किया गया है। बिल्कुल टेकअप किया गया है, और हमारी औषधालय की व्यवस्थाएं चरमरा ना जाएं, इसका भी हमें ध्यान है, बिकॉज इन्हीं लोगों के द्वारा हमारा पूरा कार्य को संपादित करवाया जा रहा है, तो हमारे औषधालय की व्यवस्था बनी रहे उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं।